तिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकय चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। नमः ओं विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा। सभी भक्तों का स्वागत है आज शनिवार सत्संग कार्यक्रम में श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान के आश्रय में। तो पिछले 2 हफ्तों से हम लोग द्वारका लीला के शामंतक मणि के प्रसंग में चर्चा कर रहे हैं और शामंतक मणि के प्रसंग में एक बहुत महत्वपूर्ण शिक्षा जो हमारे जीवन के लिए है वो है कि भौतिक जगत में अत्यधिक लोभ नहीं करना चाहिए, ग्रीड। और इंसान के अंदर सबसे बड़ा दोष क्या है? ग्रीड, लालच, काम, क्रोध तथा लोभ। ये 3 जो हैं नरक के द्वार हैं। हम हमेशा स्वर्ग के द्वार या वैकुंठ के द्वार या गोलोक के द्वार की तरफ जाना चाहते हैं, लेकिन काम, क्रोध और लोभ, काम जिसे वासना बोलते हैं हम लोग, क्रोध सब जानते हैं, और उसके बाद है लोभ, लालच। अगर ये 3 मार्ग पे चलेंगे तो नरक खुलेगा या नरक की तरफ जाएंगे। दिस इज अ रॉयल रोड टू हेल। राजमार्ग है नरक की तरफ, राजमार्ग और राजद्वार। बहुत बढ़िया बात है। राजमार्ग, कहीं जाना हो, एक उबड़ खाबड़ रोड भी हो सकती है और एक बढ़िया फर्स्ट क्लास रोड होती है। तो यहां बोल रहे हैं ये फर्स्ट क्लास रोड है, अच्छी रोड है, इस पे चल के जाओगे बहुत आनंद आएगा। फर्स्ट क्लास रोड पे ड्राइविंग करने के लिए बहुत आनंद आता है। तो भगवान ने बोल दिया हाँ ये रोड है, ये मार्ग है और राजमार्ग है, इस पे चलने को भी बहुत आनंद आएगा। और ये जो द्वार है, द्वार दिखने में भी बड़ा चकाचौंध वाला लगेगा, मानो कोई बड़ा उत्सव हो रहा है, ऐसा बड़ा विशाल द्वार है। तो आपको अट्रैक्ट करेगा, आओ इस रोड पे आओ, इस द्वार पे आओ, जीवन में चलने का बहुत आनंद आ रहा है। लेकिन जब एंट्री करेंगे तो आपको दिखेंगे अरे हम तो नरक में पहुंच गए। तो ये लालच है, लोभ है। और इसीलिए इसकी तुलना की जाती है कैसे, एक साधु एक बार कहीं तो दान दक्षिणा मांगने के लिए गए और वो राजा बड़े दानवीर थे, दान देने के लिए माने जाते थे। तो उन्होंने दान देना शुरू किया और बोलते हैं बड़े बड़े लोगों को दान दिया था, लेकिन उनके कटोरे में जब दान डाला, जितना भी डालो वो कटोरा खींच ले उसको, जितना भी डालो वो कटोरा खींच ले उसको, और वो कटोरा कभी भरता ही नहीं था। तो राजा भी थक गए, उन्होंने अपनी सारी तिजोरी खाली कर दी। उन्होंने बोला ये क्या कटोरा किस वस्तु का बना हुआ है? तो साधु ने बोला ये कटोरा बना है मनुष्य की खोपड़ी का।
क्योंकि मनुष्य का दिमाग ऐसा है जिसके अंदर इतनी लालच, जितना सप्लाई करो उतना कम पड़ेगा, जितना सप्लाई करो उतना उतना सब जोर से बोलिए, उतना कम पड़ेगा। दैट इज लालच। इसीलिए प्रहलाद महाराज जब भी नरसिंह भगवान के सामने प्रार्थनाएं बोलते हैं, नरसिंह भगवान बोलते हैं आप हमसे कुछ मांगिए। भगवान जब भी आते हैं बोलते हैं कुछ मांगिए। भगवान देने के लिए आतुर हैं, लेकिन साथ साथ भगवान परीक्षा लेते हैं कि भक्त क्या मांगने वाला है, देखते हैं। तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं आप बोले कुछ मांगिए, आप सामने आए हैं, मैं क्या मांगू? मैं अपना कुछ प्रस्तुत करना चाहता हूं, मेरे जीवन का अनुभव क्या है, एक्सपीरियंस क्या है। बोले अगर मांगना हो, जनरली व्यक्ति अपने पिता से, अपने बुजुर्गों से, अपने मित्रों से सीखता है कि जीवन में क्या मांगना है, वहां से सब आइडिया आते हैं। कभी कभी लोग हमसे बहस करने आ जाते हैं, कह रहे आपके इस्कॉन में ये सिखाते हैं, आपके ये सिखाते हैं, हमने तो ये सीखा है, हमने तो ये सीखा है। लेकिन हम बोलते हैं आपने कहां से सीखा है? आपने अपने मित्रों से, गांव में फलाने से इधर उधर सुन लिया और आपको लगा वही ज्ञान हो गया। चलो मान लिया वो ज्ञान है, तो प्रहलाद महाराज बोलते हैं मैंने अपने पिता को देखा है। आप मांगने की बात कर रहे हैं ना, मैंने अपने पिता को देखा है। तो प्रहलाद महाराज 3 बड़े सुंदर श्लोक बोलते हैं। 7वें स्कंद के 9वें अध्याय में 23वां श्लोक आता है ये। दृष्टा मया दिवि विभो अखिलधीष्ण्य पाणम आयुश्रियो विभव इच्छति यांजनोयम यस्मात् पितो कुपित हास विजृंभितो भ्रु विस्फुर्जितेन लुलिता सतुते निरस्ता। प्रहलाद महाराज बोलते हैं मेरे जीवन का अनुभव यह है, दृष्टा मया, मैंने प्रैक्टिकल देखा है, अपने पिता के ऊपर गुजरते हुए देखा है। क्या हुआ? अरे मेरे पिता के पास इतनी शक्ति थी, पूरे ब्रह्मांड के बड़े से बड़े नेता, बड़े से बड़े शक्तिशाली व्यक्ति मेरे पिता के एक पलक झपकाने से, या फिर अ मूवमेंट ऑफ आईब्रोज, आईब्रोज होती है ना, केवल उनके मूवमेंट से थोड़ा ऊपर नीचे किया, वो देवता कांपने लगते थे। दृष्टामया दिवि विभो, बड़े बड़े देवताओं को, अखिलधीश ने पानम, जो सारी सृष्टि को कंट्रोल करते हैं। आप देख लो बड़े बड़े, यहां एक गांव का कंट्रोलर, एक कम्युनिटी का कंट्रोलर, एक परिवार के या एक देश के नेता की बात नहीं कर रहे, ब्रह्मांड के नेताओं की बात कर रहे हैं। बोले वो कांपते थे, लेकिन मेरे पिता का क्या हुआ? और इतनी शक्ति प्राप्त करने के बाद भी उनकी लालच ठंडी नहीं हुई, उनका लोभ ठंडा नहीं हुआ, उनका घमंड ठंडा नहीं हुआ, उनकी भूख ठंडी नहीं हुई। और अंत में क्या हुआ? विस्फुर्जितेन लुलिता सतुते निरस्त, सतुते निरस्त। बोले लेकिन भगवान, आपका जो काल रूपी स्वरूप है, काल है, उसके प्रभाव से हिरण्यकशिपु एक क्षण में पूरी तरह से भस्म हो गया, उसकी शक्ति भस्म हो गई। जो जिस व्यक्ति ने जिंदगी भर इतना सब एकत्र करने में शक्ति लगाई है, फाइनली एकत्र किया, लेकिन एक क्षण में वो सब समाप्त हो गया। एक भक्त बता रहे थे कि हमारे गुरु महाराज किसी के घर पे गए और बोलते हैं वहां घर पे गए, भोजन के लिए बैठे, प्रसाद के लिए, सामने देखा घड़ी बंद पड़ी थी, कोई घड़ी पे ध्यान नहीं दे रहा था। अक्सर होता है, हम लोग को समय नहीं मिलता, कभी कभी घड़ी बंद पड़ी रहती है। तो तब उन्होंने एक बहुत सुंदर बात बोली, बोले ये जो काल है, ये घड़ी है, कोई मामूली चीज नहीं है। बोले जब एक एक सेकंड की सुई, एक एक मिनट की सुई हिलती है, तो आप समझो कि भगवान की काल शक्ति अपना प्रभाव दिखा रही है। तो सारांश में वो बोले कि भक्तों की एक बड़ी समस्या क्या है, वो टाइम को वैल्यू नहीं देते, समय को वैल्यू नहीं देते। तो भक्त के पर्सनैलिटी का एक फीचर होना चाहिए कि टाइम को महत्व देना। अगर वो बोलता है 4 बजे ये काम करेंगे तो 4 बजे करेंगे, 6 बजे करेंगे तो 6 बजे करेंगे। ऐसा नहीं 4 बजे बोल रहे हैं तो 6 बज रहा है, 8 बज रहे, 9 बज रहे।
टाइम को। अगर बोलते हैं मंडे को करेंगे तो मंडे को करेंगे, ऐसा नहीं वेडनेसडे हो रहा है, थर्सडे हो रहा है, फ्राइडे हो रहा है, क्योंकि टाइम जो है भगवान की शक्ति है। यहां बोल रहे हैं भगवान, मैंने अपने पिता को काल के प्रभाव से नष्ट होते देखा है, उनकी सारी संपत्ति को नष्ट होकर देखा है, मुझे क्या मांगो आपसे, मतलब कोई मांगने लायक वस्तु ही नहीं है, सब कुछ तो नष्ट होने वाला है, किस चीज के लिए लालच रखूं मैं। और अगला श्लोक बोलते हैं, कुत्राशिष श्रुति सुखा मृग तृष्णि रूपा क्वेदम कलेवरम अशेष रुजाम विरोह निर्विद्यते न तु जनो यदपीति विद्वान कामा नलम मधुलवै शमयन दुरापै। कुत्राशिषा, बोले कहां है इस जगत में सुख है किधर? बोले सबका सुख एक मृग तृष्णा के समान है। रेगिस्तान में जाते हैं, दूर जल दिखता है, आप कभी हाईवे पे गाड़ी चला रहे हो, दूर दिखेगा जल है, पास जाएंगे वहां जल नहीं है, ये तो मृग तृष्णा है। ऐसे ही व्यक्ति बौखलाया जाता है कि मैं अपने जीवन में ये आशीष, ये आशीर्वाद प्राप्त कर लूं तो मेरे जीवन में सुख की प्राप्ति होगी, बस मेरा बिजनेस सेट हो जाए, बस मेरी शादी हो जाए, बस मेरा संतान हो जाए, मेरा पोता हो जाए, पोती पैदा हो जाए, बस सुख पूरा हो जाएगा। बोल रहे हैं आप मूर्ख हैं। कुत्राशिषा श्रुति सुखा, कहीं सुना है आपने कोई व्यक्ति सुखी हुआ है, कोई व्यक्ति पूर्ण रूप से तृप्त हुआ है, कहीं सुना है आपने? मृग तृष्णि रूपा क्वेदम कलेवरम शेष रुजाम विरोह, बोल के हमने तो यही सुना है, ये शरीर अगर सारांश में देखा जाए तो असीमित दुखों का कारण है, बीमारियों का कारण है, लेकिन प्रॉब्लम क्या है, लोग देख के भी देखना नहीं चाहते, लोग आंखें बंद कर देना चाहते हैं कि लोगों के अंदर की वासना संतुष्ट नहीं होती। लोग एक भ्रम में, एक इल्यूजन में, एक ऐसे भ्रम में रहते हैं कि नहीं 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 ये सब बकवास है, मैं जो सोच रहा हूं वो प्राप्त करके सुखी होऊंगा। किसी को बोलो आप जीवन में हरे कृष्ण महामंत्र को सबसे प्रमुख रिश्ता मानो, उसको पूरा महत्व देखो, नहीं 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 प्रभु जी आपको क्या मालूम, मैं अपना जीवन सिद्ध करके दिखाऊंगा अपने तरीके से। तो ऐसे आलतू फालतू विचार बने रहते हैं, और जिसको महत्व देना नहीं देते। बोल रहे हैं कामानलम मधुलवै शमयन दुरापे। कामानलम, अनलम मालूम है? अनलम मतलब अग्नि की बात कर रहे हैं। काम अनलम, हमारे अंदर इच्छाओं की अग्नि प्रज्वलित हो रही है, इच्छाओं की अग्नि प्रज्वलित हो रही है। और बोलते हैं, यहां इंग्लिश में लिखा है, फिलोसोफर्स साइंटिस्ट एंड पॉलिटिशियंस नो दिस वेरी वेल। तो समाज में जितने नेता हैं, कौन है? वैज्ञानिक हैं, पॉलिटिशियन, राजनीति में अनेक प्रकार के नेता हैं, बड़े फिलोसोफर दार्शनिक हैं, जो शास्त्रों को सही तरीके से नहीं समझाते, ना तो वो शास्त्रों को सही से समझाना चाहते हैं, ना तो जीवन में सही ज्ञान लोगों को लीड करना चाहते हैं, गलत तरीके से समझाते हैं, क्योंकि उनके अंदर काम वासना की इच्छाएं जागृत हैं, और सुनने वाले हैं उनके अंदर भी जागृत है। तो चीटर्स एंड चीटेड, जो सुनने वाले आए हैं उनको मजा आ रहा है चीट होने में, धोखा मिलने में, और जो गादी पे बैठे हैं, नेता लोग बैठे हैं, अनेक प्रकार के लीडर बैठे हैं, ज्ञान देने वाले बैठे हैं, वो चीटर हैं। चीटर को मिल गए चीटेड, चीटेड को मिल गए चीटर। चीट, धोखा, धोखा देने वाले और धोखा खाने वाले, उसका आनंद लेने वाले कि हमें धोखा मिल रहा है, क्योंकि उनको भी सही ज्ञान नहीं चाहिए, उनको भी ऐसा ज्ञान चाहिए जिससे उनका भ्रम बना रहे। कामानलम मधुलवय शमयन दुरापे, और ये अग्नि है, उसके अंदर आप जितना भी सप्लाई करो, हमारे हृदय की इच्छाएं एक
दावाग्नि की तरह है, एक फॉरेस्ट फायर की तरह है, उसके अंदर एक बूंद बूंद सुख देंगे क्या? वो अग्नि शांत होने वाली है? वो अग्नि को कुछ मिलने वाला है? कुछ नहीं। तो शामंतक मणि की कथा में हम देख रहे हैं ये जो लालच है इंसान को कितना भ्रमित कर देता है। और पिछली बार हमने देखा कि कैसे शतधन्वा की मृत्यु हो गई और आगे जाके भगवान अक्रूर जी से मिलते हैं। कई बातों पे हमने चर्चा की। हम ये भी देखे कि जब भगवान कृष्ण और बलराम जी सत्यभामा के पास आते हैं या फिर हस्तिनापुर भी जाते हैं, दोनों जगह शोक व्यक्त करते हैं। हस्तिनापुर में उनको समाचार मिलता है, एक झूठा समाचार है लेकिन है कि पांडवों की मृत्यु हो गई है, और सत्यभामा से समाचार मिलता है कि उनके कृष्ण के ससुर जी की मृत्यु हो गई। और जब उनको मालूम चलता है उनके ससुर जी की मृत्यु हुई, वो रोते भी हैं। तो पिछली बार हम चर्चा कर रहे थे, रोना बुरी बात नहीं है, हृदय में भावनाएं होनी चाहिए। जैसे बोलते हैं एक संत के पास दो लोग गए, हमें आप दीक्षा दे दो, आशीर्वाद दे दो, हमें आप अपने शिष्य बना लो अपना। तो एक ने बोला कि मेरे घर पे जब मेरी पत्नी का देहांत हुआ मैं तो बहुत रोया। और दूसरे का भाव क्या था? बिल्कुल ऐसा मानो कोई इमोशन, कोई भावना ही नहीं है, ना तो कुछ शोक है किसी बात का, ना कोई क्रोध है, कोई भावना नहीं है, बिल्कुल ऐसा शांत स्वभाव। गुरुजी ने बोला तू तो हमारे संस्था में शिष्य बनने के योग्य ही नहीं है, क्योंकि तुम्हारे अंदर भावना ही नहीं है, और तुम जो इतना रोना धोना कर रहा है, तुम आ जा अंदर, तुम्हें हम ट्रेनिंग दे सकते हैं। तो वो जो शिष्य बिल्कुल सौम्य, जिसके अंदर भावना नहीं है, वो सोच रहा था अरे मैं लायक होना चाहिए, देखो मैं कितना कंट्रोल है मुझे अपने ऊपर, ना तो मैं रोता हूं, ना गुस्सा होता हूं, ना हंसता हूं, कुछ नहीं, बस पूरी दुनिया उलट पलट हो जाए, मैं बस हाथ जोड़ के हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम। एक तरह से अच्छा है पूरी दुनिया उलट पलट हो जाए, आप हरे कृष्णा महामंत्र मत छोड़ो, लेकिन एक तरह से मूर्खता है, पूरी दुनिया उलट पलट हो रही है, आपको दुख नहीं हो रहा? दूसरों के ऊपर पीड़ा आती देख आपको दुख नहीं हो रहा? दूसरे लोगों के ऊपर इतना कुछ उलट पलट हो रहा है, आपको दुख नहीं? आपको उनके लिए कोई दया नहीं आ रही? तो गुरुजी बोलते हैं जिस शिष्य में थोड़ी सी भावना है, थोड़े इमोशन है, उसको थोड़ा सुख दुख का एहसास है, उसको भक्ति में भी ट्रेनिंग दिया जा सकता है। लेकिन जिसके अंदर भावना, पत्थर दिल है, वो कृष्ण प्रेम में क्या सीखेगा? कुछ नहीं सीखेगा। तो कृष्ण से भी प्रेम करना है तो प्रेम मतलब भावनाएं, सेवा मतलब भावनाएं। उधर भी भावनाएं जागृत हो रही हैं बोल रहे हैं हरे कृष्णा। यहां कृष्ण और भगवान रोते हैं, एक सोचने वाली बात है। और दूसरा चीज है, शास्त्रों में, पता नहीं मैं पिछली बार चर्चा किया कि नहीं, तत्व शास्त्रों में कई दृष्टांत ऐसे हैं जहां भगवान और भक्त भी भौतिक जगत की भावनाओं में थोड़ा बहुत प्रभावित हो जाते हैं, बिकॉज वो जगत का स्वभाव ही ऐसा है। जब द्रौपदी का वस्त्रहरण हुआ, वो ऐसा नहीं खड़ी थी कृष्णा जो आपकी इच्छा, वो गुस्सा हुई, वो क्रोधित हुई, वो नाराज हुई, वो परेशान हुई। क्यों ऐसा हुआ? द्रौपदी तो भगवान की शुद्ध भक्त है। जब सीता के ऊपर संकट आया, सीता परेशान हुई, सीता प्रभावित हो गई। यहां तक कि परीक्षित महाराज को भूख लगी, वो उससे इतने क्रोधित हो गए, उन्होंने एक सांप उठा के सर पे डाल दिया। एक समय की बात है, अर्जुन और युधिष्ठिर जो दो भाई हैं और भगवान के शुद्ध भक्त हैं, उनके अंदर भी कॉन्फ्लिक्ट हो गया। अभी बोलेंगे, कभी कभी सोचो आप मंदिर में भक्तों को, दो भक्तों को लड़ता हुआ देख रहे हैं, कैसे भक्त हैं, लड़ाई करते हैं। अबे अर्जुन और युधिष्ठिर भी तो एक ही संस्था में थे, वो भी तो दोनों भाई थे, सगे भाई थे, शुद्ध भक्त थे, कृष्ण उनके साथ रहते थे, लेकिन उनके बीच में भी मतभेद हो गया। नॉर्मल है, इस जगत में ये सब होता है। लेकिन भक्तों की खासियत क्या है? उनके बीच में मतभेद हो जाए, उनके
मन में उतार चढ़ाव हो जाए, परीक्षित महाराज क्रोधित हो गए, माता सीता अत्यधिक शोक करने लगी, द्रौपदी भगवान से नाराज हो गई एक समय, लेकिन थोड़ा समय, ऐसा नहीं कि वो हर समय इस परिस्थिति में रहते हैं। एक साधारण व्यक्ति का क्या है, वो हर समय झगड़ालू है, हर समय मतभेद है, हर समय रोना धोना है, अत्यधिक रोना धोना है। लेकिन भक्तों का क्या है, कभी कभी परिस्थिति के प्रभाव में आ जाते हैं, लेकिन उनको मालूम है जल्द से उसके बाहर कैसे निकलना है। सो भक्ति मतलब भावनाएं, इमोशंस। भक्ति मतलब होनी चाहिए, भावनाएं होनी चाहिए। और एक समय तो देखिए, चलो वो कथा बाद में सुनाएंगे। तो ये हमने पिछली बार एक और पॉइंट देखा। फिर हम देखते हैं अंत में, जब सामंतक मणि अक्रूर जी के पास आ गया, तो अक्रूर जी के आने के पास, और अक्रूर जी भाग गए, वो चले गए काशी। कृष्ण ने बोला अक्रूर जी को वापस बुलाओ। जब अक्रूर जी नहीं है, अभी देखिए अक्रूर जी के परिवार में एक विशेष गुण था, जहां अक्रूर जी और उनके पिता रहते थे, वो स्थान अनेक प्रकार के भौतिक दुखों से मुक्त हो जाता था। ये बात भी सही है। कभी कभी हम देखते हैं कोई परिवार बड़ा दुखी चल रहा है, लेकिन एक संतान का जन्म होता है, उस संतान का कुछ एस्ट्रोलॉजिकल कैलकुलेशन, ज्योतिष कुछ इस प्रकार का है, जहां वो संतान का जन्म होगा भाग्य उदय हो जाएगा, तो सडनली उस परिवार का पूरा भाग्य बदलने लगता है। क्यों? वो संतान अपने पुण्य लेके आया और उस पुण्य से उस परिवार को प्रभाव हुआ। ऐसा होता है कभी कभी। अक्रूर जी के भी ऐसा ही कुछ था, जहां अक्रूर जी रहेंगे वहां कोई दुख नहीं। अच्छा, दूसरा चीज, जो अक्रूर जी के पास मणि है, सामंतक मणि, उसके अंदर भी यह गुण था कि जहां वो मणि रहेगा वहां कोई बीमारी, कोई भूखमरी, कोई दुख, कुछ भी नहीं रहेगा। श्रवण जी, माताओं को आगे आने को बोलना है, थोड़ा आप माताएं आगे आ जाइए, थोड़ा पीछे काफी। माता जी लोग के लिए जोर से हरि बोल बोलिए, उनकी संख्या बढ़ती जा रही है। आजकल काफी माताएं बड़े तीव्रता से भक्ति कर रही हैं, शायद उन्हीं की पुण्य से ये समाज चल रहा है। पिछले एकादशी को मैं तो नहीं था मंदिर में, लेकिन कुछ लोग बोल रहे थे, कुछ माताएं मंगल आरती जपा में आके बैठी थी, जप कर रही थी। आप में से कोई आया था क्या? कौन आया था? कुछ लोग आए थे, आपको मालूम है कौन आए थे? हाँ, तो कुछ भक्त पूछ रहे थे, अरे वाह, फाइनली 10 साल के बाद मारवाड़ी समाज की माताएं जागी हैं। उनके अंदर थोड़ा उत्साह है भक्ति करने का, जप करती हैं, बहुत समय लगा लेकिन देर आए दुरुस्त आए। एक बार फिर से तालियां हो जाए लेडीज के लिए। और कार्तिक में तो कुछ लेडीज रोज मंगल आरती में आ रही थी, वो भी एक अद्भुत था बिल्कुल दृश्य, एवरी डे। तो कौन किसके पुण्य की खा रहा है क्या मालूम, कौन किसके पुण्य से आनंद ले रहा है पता नहीं। तो यहां पे हम देखते हैं अक्रूर जी के अंदर यह गुण है, सामंतक मणि के अंदर यह गुण है, और अक्रूर जी भी गायब है, सामंतक मणि भी गायब है। लेकिन द्वारका में कृष्ण तो है ना, कृष्ण तो है। अभी यहां एक सुंदर बात है, जब जीवन में कोई दुख आता है, कोई क्लेश आता है, अलग अलग लोग उसके अलग अलग कारण देते हैं। कोई बोलता है आपके शनि में दोष है, उस कारण से दुख आ रहा होगा। कोई बोलता है वातावरण में इंफेक्शन फैल रहा है इसलिए बीमारी आ रही है, वो भी एक कारण है, ये भी एक कारण है। किसी भी प्रकार का दुख हो, और शास्त्र सबसे गहरा कारण बताते हैं, सबसे गहरा कारण व्यक्ति के दुख का है कि वो श्री कृष्ण को
छोड़ के, श्री कृष्ण से अपना रिश्ता तोड़ के इस भौतिक जगत में भोग प्राप्त करने की कोशिश कर रहा है, इसीलिए वो दुखी है। सब अलग अलग कारण है। और भक्त लोग सोचते हैं बाकी कारणों को संभालो या नहीं संभालो, मेन जो श्री कृष्ण के साथ रिश्ता जोड़ना है उसको उजागर करो। और इस बात को ध्यान देते हुए भगवत गीता में भगवान अपना चरम श्लोक बोलते हैं, उसमें बोलते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहं त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। भगवान बोल रहे हैं सभी विचारों को, सभी धर्मों को, धर्म यानी जिम्मेदारियां, उन सबको साइड में रख के सबसे पहले माम एकम, एकम ओनली मी, केवल मैं, शरणम व्रज, मेरी शरण में आओ। जब हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हो तो सारी चिंताएं छोड़ दो कि अरे वो देवता नाराज हो जाएंगे, वो देवता नाराज हो जाएंगे। पूर्ण रूप से माम एकम शरणम व्रज। और जब देवता की बात हो रही है तो मैं देवता मतलब केवल जो विश्व के देवता हैं उनकी बात नहीं कर रहा, इस जगत की अनेक शक्तिमान लोग वो भी देवता ही होते हैं। कह रहे उनके प्रति जिम्मेदारी है, उनके प्रति जिम्मेदारी है, उनके प्रति। सबसे पहले कृष्ण की शरण में आओ। बोलो हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम। और अभी देखो ये श्रद्धा की गेम है पूरी। द्वारका में ऐसे भी लोग थे जिनको द्वारका में कोई दुख का अनुभव नहीं हो रहा था, और ऐसे भी लोग थे जिनको दुख का अनुभव हो रहा था। तो जिनको दुख का अनुभव हो रहा था वो सोच रहे थे कि अक्रूर जी नहीं है, श्यामंतक मणि नहीं है, इसलिए दुख का अनुभव हो रहा है। उनको मूर्खों को यह नहीं दिख रहा कृष्ण तो यहीं पे है, कृष्ण यहीं पे है, उनको यह नहीं दिख रहा। उनको दिख रहा है अक्रूर जी नहीं है, श्यामंतक मणि नहीं है, इसीलिए दुख है। और वो सब बातें बनाने लगे, बोले कृष्ण के होने से क्या होता है, यहां इतना दुख है। लेकिन द्वारका में ऐसे भी लोग हैं जिन्हें कोई दुख नहीं दिख रहा। बोले कृष्ण तो इधर ही है, दुख क्या है। देखिए बहुत सुंदर बात है। कुछ लोग होंगे जिनको सभी दुखों का अनुभव होगा कृष्ण के होते हुए भी, उनकी कृष्ण पे श्रद्धा ही नहीं है। और जिनको पूरी श्रद्धा है उनको अनुभव ही नहीं होगा। वो बोले दुख होते हुए भी दुख उनको स्पर्श नहीं करेंगे। और इसका बेस्ट उदाहरण क्या है, हरिदास ठाकुर। हरिदास ठाकुर वो हैं जो इतना अच्छा जप करते थे, इतना अच्छा जप करते थे, उनको 22 बाजारों में कोड़ों से मारा, बुरी तरह से मारा। मुगल लोगों ने मारा, मुस्लिम लोगों ने मारा, बुरी तरह से मारा। मार मार के उनका चमड़ी छलनी हो जाना चाहिए, लेकिन 22 बाजारों में मार रहे हैं, एक बार भी उनको पीड़ा का अनुभव नहीं हुआ। पूरा समय प्रार्थना कर रहे थे, भगवान इन मूर्खों को मालूम नहीं है क्या गलती कर रहे हैं, इनको माफ कर दो। अभी कोई बोल सकता है अरे ठाकुर कैसे हैं आप, भक्ति करने का क्या फायदा हुआ, इतनी मार पड़ी। अरे मार तो पड़ी लेकिन उस मार का अनुभव ही, उनको पीड़ा का फेस ही नहीं हुआ, उनको थोड़ा सा भी, उनको फीलिंग, उसका अनुभव ही नहीं हुआ पीड़ा का। द्वारका में दोनों प्रकार के लोग हैं। एक प्रकार के लोग हैं जो कृष्ण के होते हुए भी अन्य शक्तियों के पीछे भाग रहे हैं। अरे इसका, अरे अक्रूर जी को लेके आओ, मणि को लेके आओ, इसको लेके आओ, फलाने देवता को लेके आओ, फलानी शक्ति को लेके आओ, ये पूजा करो, वो पूजा करो, वो पूजा करो, क्योंकि उनको कृष्ण पे श्रद्धा ही नहीं है। द्वारका के निवासी, कृष्ण के महल के निवासी, कृष्ण के नगर के निवासी, उनके अंदर ये मूर्खता आ गई है। और भगवान भी हंस रहे हैं कैसे मूर्ख है ये। और वो दूसरे कुछ लोग हैं उनकी पूर्ण श्रद्धा कृष्ण के ऊपर है, पूर्ण श्रद्धा, उनको एक भी अपशकुन नहीं दिख रहा।
बहुत सोचने वाली बात है। एक ही नगर में एक ही समाज के लोग, कुछ लोग को अपशकुन दिख रहे हैं, सब लोग अपशकुन समझते हैं, नॉर्मल वर्ड अपशकुन। और कुछ लोग को एक, किससे को अपशकुन शब्द नहीं मालूम तो हाथ, कितने लोग को मालूम है? हाथ ऊपर करो। सबको मालूम है। कोई उदाहरण दो अपशकुन का, क्या अपशकुन दिखते हैं आपको? हाँ बताओ। हाँ, बिल्ली रास्ता काट गई, अपशकुन हो गया। और कौन सा अपशकुन मालूम है? बताओ, माताओं में कोई बोलो। हाँ बताओ। हाँ एक बार चीख गए तो अपशकुन हो गया, वेरी गुड। और कोई? हाँ हाँ, पीछे से टोकना अपशकुन हो गया। पूछना कहां जा रहे हो, बस वहीं बैठ जाओ अभी जाने की जरूरत नहीं है। और कुछ? हाँ, लकड़ी दिख जाती है सामने से तो अपशकुन। अनेक प्रकार के अपशकुन। आपके गांव में कौन सा अपशकुन होता है? सुराना में कौन आता है? दूध लेके सामने से आ गया तो, लेकिन दही लेके आया तो सुंदर शकुन हो गया, बढ़िया हो गया। आप बताइए खिरोड़ी में कौन सा अपशकुन होता है? खिरोड़ी वाले बैठे हैं तो बताइए बताइए। हाँ, हड़ेतर में कौन सा अपशकुन होता है? बताइए। सब जगह वही अपशकुन है। और उन अपशकुन को दूर करने के लिए हम कितना पूजा करते हैं। अरे कहीं वो देवी नाराज तो नहीं हो गई, कहीं वो भोपा नाराज तो नहीं हो गए, पता नहीं कौन कौन नाराज हो गया। और वो नाराज होंगे भी शायद, और उनसे अपशकुन होगा भी शायद, पता नहीं मेरे को। लेकिन यहां द्वारका के कुछ लोग हैं जिनको कृष्ण पे इतनी श्रद्धा है, उन्हें कोई अपशकुन नहीं दिख रहा, वो आनंद में है और बोल रहे हैं हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। जब भी आपके समाज में, आपके गांव में, आपके नगर में कोई अपशकुन दिखे और आपको विचार आए ये कर ले, वो कर ले, वो फलानी पूजा कर ले, ये ध्यान रखो। आज का प्रसंग ध्यान रखना, वो द्वारका था। कुछ लोग अक्रूर जी और सामंतक मणि पे डिपेंड कर रहे थे, और जो कृष्ण पे डिपेंड कर रहे थे वो चिंता रहित थे। इसलिए ना, एक हम लोग बड़ी अच्छी चर्चा कर रहे थे हमारे आश्रम में, शास्त्रों के अलग अलग प्रसंग निकाल रहे थे। ये सूतक क्या होता है? सूतक, सूतक में पूजा करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, ये एक बड़ा चर्चा का बात है। अलग अलग लोग मुझसे प्रश्न पूछते रहते हैं। आपको मालूम है ओरिजिनली ये पूरा सूतक विद्या जो है, किसी की मृत्यु के बाद सूतक लगा, घर में बच्चे का जन्म हुआ तो कुछ सूतक लगा कुछ दिनों का, फलाने फलाने सूतक होते हैं। बोलिए पूरी सूतक विद्या, एक्चुअली सूतक किसको लगता है? जो पूजाएं कर्मकांड या भौतिक लाभ के लिए की जाती है। कृष्ण भक्ति की कोई पूजा में कोई सूतक नहीं लगता। वैसे ही लोग कलयुग में भक्ति करने को आलसी हैं। ऊपर से हर थोड़े दिन में उन्हें कारण मिल जाता है, सूतक लगा के चलो अभी शांति, अभी 10 दिन आराम करो, 15 दिन आराम करो, 40 दिन आराम करो। मैं पूछता हूं, जो लोग सूतक लगाते हैं घर में, उस समय बच्चे को भोजन नहीं खिला 40 दिन, हाँ सूतक लगा अभी तो भूखा रहे। तो जब भगवान की सेवा है, भगवान को भोग लगाते से नहीं नहीं सूतक लग गया, भगवान को भूखा रखो। अरे बच्चे को भूखा नहीं रखा तो भगवान को क्यों भूखा रखा? तो कृष्ण भक्त जो है वो कृष्ण को, गौर निताई को, गोपाल जी को घर का सदस्य मानते हैं और उस प्रकार से सेवा करते हैं। उसमें सूतक किधर आ गया? लेकिन फिर भी हम ज्यादा जोर नहीं देते इस पे, ताकि आपके गांव में, आपके समाज में कोई बड़ा झगड़ा ना हो जाए, अरे ये क्या है सूतक नहीं मानते। लेकिन आप शास्त्रों के प्रसंग हम आपको दिखा सकते हैं जो सच्चे भाव से कृष्ण की प्रेममयी सेवा करते हैं, भौतिक लाभ से सेवा नहीं करते। जो भौतिक लाभ में, लोभ में, लालच में सेवाएं की जाए, ऐसे बहुत सारे धार्मिक अनुष्ठान होते हैं, जैसे कोई हवन करना, कोई यज्ञ करना, कोई दुकान का ओपनिंग करना, कोई विवाह करना। तो सूतक के समय ये नहीं करते, क्योंकि ये सब धार्मिक अनुष्ठान है, धर्म है, लेकिन भौतिक कारण के लिए किए जा रहे हैं। और जब लोग करते हैं, बोलते हैं देखो गलत समय पे पूजा किया इसलिए बुरा अपशकुन दिखा। उनकी परिस्थिति ऐसी है, जो अक्रूर जी चले गए, सामंतक मणि चले गए, हाँ अपशकुन दिख रहा है।
लेकिन जो कृष्ण पे पूर्ण रूप श्रद्धा रखते हैं और कृष्ण को अपने घर का सदस्य मानते हैं और अपने आप को कृष्ण का शाश्वत दास मानते हैं, उनके लिए कोई सूतक नहीं है, कोई अपशकुन नहीं है। बस इतना रहो कि कृष्ण की सेवा ध्यान से करो। और मुझे यह भी मालूम है कि यह बोलने के लिए कुछ लोग जरूर निंदा करेंगे, लेकिन कभी कभी तो सत्य बोलना चाहिए। कब तक समाज की खुशी के लिए ढक के बोलते रहो? नहीं नहीं नहीं, ठीक है ठीक है ठीक है। कभी कभी तो बताना चाहिए, सच्चा ज्ञान बताना चाहिए कि अरे मूर्खों, आप सूतक के समय सूतक का बहाना लेके अपने आलसेपन को आश्रय दे रहे हो। और एक्चुअली कुछ लोग मन में खुश भी हो जाते हैं, चलो अभी सूतक है, 10 दिन रोज आरती करो, रोज भोग लगाओ, शांति, जो बने डायरेक्ट खा लो, है ना। जब भोग नहीं लगाना भगवान को, गौर निताई को, 10 दिन का सूतक है, तो जो खाना बनेगा हम तो खा सकते हैं, भगवान को नहीं खिला सकते, क्योंकि भगवान को खिलाने में प्रयास लगेगा ना, मेहनत लगेगा। तो ऐसा करके कहीं बातें हैं। यहां बोल रहे हैं इतना सब। अच्छा, अभी अगला चीज देखो। अभी बात ये आती है, ये अगला सिद्धांत हम शामंतक मणि की कथा से सीख रहे हैं। अभी तक हमने किस किस मुद्दे पर चर्चा किया? पहला, आज की कथा का पहला मुद्दा क्या था? लालच जो है राजमार्ग है नरक की तरफ जाने का। राजमार्ग पे चलते हैं, अच्छी रोड पे चलते हैं, मजा आता है, लेकिन पहुंच कहां रहे हैं? नरक। दूसरा मुद्दा क्या चर्चा किया आज का? हाँ, वो लालच में ही आ गया। दूसरा मुद्दा चर्चा किया, कृष्ण और बलराम रो रहे थे, हृदय में भावनाएं होनी चाहिए। वो भावना चाहे कभी शोक होता है, दुख होता है, कभी क्रोध आता है, होना चाहिए, लेकिन उसकी सीमा है। ऐसा नहीं कि हर समय, और उससे बाहर निकलने का मार्ग भी मालूम होना चाहिए। प्रभावित हो जाना नेचुरल है। तीसरी हमने बात करी अपशकुन की, कृष्ण पे श्रद्धा की। एक वो लोग हैं जो बोल रहे हैं अपशकुन है, एक बोल रहे हैं नहीं है। अभी चौथा मुद्दा यह आता है, अक्रूर जी तो भगवान के शुद्ध भक्त हैं, बहुत ही नजदीकी भक्त है। यहां तक कि जब बात आती है प्रार्थनाओं की, बोले सबसे उत्तम प्रार्थना जीवन में अक्रूर जी ने की है। बोलते हैं ना, अभी जो अलग अलग बिजनेस है, कपड़ों के बिजनेस में सबसे बड़ा नाम इनका, मोबाइल इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम इनका, कॉटन इंडस्ट्री में सबसे बड़ा नाम इनका, गेहूं के व्यापार में सबसे बड़ा नाम इनका। एग्जाम्पल दे रहा हूं। उसी प्रकार से बात आ रही है, प्रार्थना करने में सबसे उत्तम भक्त कौन है? अक्रूर जी। उनका नाम दिया गया ऐसा शास्त्रों में। वो अक्रूर जी के मन में इतना लालच कैसे आ गया, कृष्ण को छोड़ के शामंतक मणि को लेके इधर उधर भाग रहे हैं। होता है ना, कभी कभी हम देखते हैं भक्त हैं, कब सडनली कुछ लालच आ जाए, कुछ तो मन में दोष आ जाए, कुछ तो गलती कर दे, कुछ गड़बड़ कर दे, भक्तों के साथ ही चीटिंग कर दे, धन का व्यापार कर रहे हैं आपस में एक दूसरे से चीटिंग कर दे। अक्रूर जी के अंदर ये चीटिंग की आदत कहां से आई? जो नहीं थी, बड़े शुद्ध थे। इसमें दो चीजें हैं, एक तो अक्रूर जी इतने महान भक्त है, उनके अंदर भी आ गई। हमें यह समझना चाहिए हम लोग क्या है। हम लोग के अंदर कभी भी वासना, क्रोध, चीटिंग, लोभ अटैक हो सकता है। अपने आप को बचा के रखना, ऐसा नहीं कि प्रभावित होकर बोलना क्या कर सकते हैं, अक्रूर जी में थी तो मुझ में भी आ गई, आप सहन करो। ऐसा नहीं बोल सकते, खुद को बचा के रखना है। क्योंकि लोग देख रहे हैं कि अरे ये भक्त है, ये फलाना भक्त है, ये इतने समय से मंदिर जा रहा है, इतना मंदिर जाने के बाद इसका व्यवहार ऐसा सभ्य होना चाहिए, चीटिंग नहीं होना चाहिए, भगवान पे श्रद्धा करके ईमानदारी से डीलिंग करे एक दूसरे से। लेकिन फिर भी हम सब प्रभावित हो जाते हैं, और सबके अंदर अलग अलग, कोई क्रोध से जल्दी प्रभावित होता है, कोई वासना से जल्दी होता है, कोई लालच से होता है, सबके अंदर दोष अलग अलग है, कोई घमंड से प्रभावित हो जाता है। अक्रूर जी के अंदर यह दोष आया कैसे, जो ऑलरेडी इतने बड़े भक्त थे? कितने लोग यह बात जानना चाहेंगे?
जानना चाहिए ना, क्योंकि हम सब भी क्या गलती कर सकते हैं कि हमारे हृदय में गलत बात आ जाए। कितने लोग को मालूम है ये बात? हाथ ऊपर कीजिए। कभी कहीं सुना है कथा में एक आध बात? हाथ ऊपर कीजिए। कितने लोग कथा सुनते रहते हैं? अक्रूर जी के अंदर ये दोष कैसे आया? बोले जब कंस कृष्ण और बलराम को वृंदावन से मथुरा लाना चाहते थे, तो अक्रूर जी को एक सुंदर नया रथ दिया। बोला जाओ कृष्ण और बलराम को लेके आओ। और कृष्ण बलराम भी वृंदावन 11 साल रहने के बाद मथुरा जाना चाहते थे। तो ये मिशन किसका है? कंस को मारने का मिशन किसका है? कृष्णा का। और अक्रूर जी ने कृष्ण को कंस के पास लाके कृष्ण की सहायता किया, नुकसान किया? सहायता की। कृष्ण के ही मिशन में सहायता दे रहे हैं उनको कंस के पास लाके। लेकिन इस पूरी सेवा में जो ये सेवा कर रहे हैं, उस सेवा में एक बड़ा नुकसान क्या हो रहा है? वृंदावन में जितने गोप गोपियां हैं, उन्होंने तो ये परवाह नहीं करी कि कृष्ण कंस को मारने गए हैं, क्यों गए हैं। उनको सिर्फ ये दिखा, एक व्यक्ति शहर से आया हमारे गांव में और हमारे सबसे प्रिय कृष्ण और बलराम को हमसे दूर ले गया। तो भोले भाले गांव के सिंपल लोग हैं, वो थोड़ी ना सोच रहे हैं अरे मिशन है, राक्षसों को मारना है। ये कृष्ण तो राक्षसों को वृंदावन में बैठे बैठे मार रहे थे। तो गोप गोपियां सोच रहे हैं अरे कंस को भी यहीं बुला लो, इधर ही मार देंगे। अरे कंस ने इतने खिलौने भेजे हैं, पूतना भेजा, शकटासुर भेजा, तृणावर्त भेजा, इतने राक्षस भेजे, मार दिया यहीं पे। कंस को भी बुलाओ, होम डिलीवरी, कॉल स्विगी, स्विगी या कौन सा रहता है वो, जोमेटो, जोमेटो जस्ट मेक सम अरेंजमेंट, आ जाएगा घर पे। पैक कम्स, कम्स का पार्सल बना के भेज दो। और जैसे घर में पिज्जा आता है, फिर आप उसे काटते हैं, कम्स को भेजो और काट डालो, स्टोरी एंड्स। कृष्ण को वहां जाने की क्या जरूरत है? ये बात गोपियों को समझ में नहीं आ रही। और मथुरा से आए हैं अक्रूर जी, और नाम है अक्रूर, जो क्रूर नहीं है, और काम कर रहे हैं बड़ी क्रूरता का, है ना। नाम है अक्रूर, और क्रूरता का नाम कर रहे हैं, क्योंकि हमारे हृदय की भावनाओं को इतना ठेस पहुंचा रहे हैं। पूरा वृंदावन, उनके अपने बच्चे उनसे छीन लिए जाएं, उनको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। उनके बच्चे उनके सामने जिए मरे, कोई उनको फर्क नहीं पड़ता। बस कृष्ण उनके सामने रहने चाहिए। वो वृंदावन था। हम लोग सुबह तुलसी आरती में गाते हैं ना, मोरा यही अभिलाष, बिलास कुंजे दियो वास, नयने हेरिबो सदा, जुगल रूप राशि, आई निवेदन धरो, सखी अनुगत करो, सेवाय अधिकार दीजे, कोरो निज दासी। कितने लोग आप लोग घर पे तुलसी की पूजा करने का प्रयास करते हैं, या तुलसी को विराजमान किया है? हाथ ऊपर कीजिए। लेडीज लोग, बाकी लोग तुलसी पूजा नहीं करते? क्या करते हैं आप लोग घर पे? किसकी पूजा करते हैं? क्रिसमस ट्री क्या पूजा करते हैं आप लोग? घर पे तुलसी नहीं है। और जिनके घर तुलसी माता की रखने की, विराजमान करने की जगह नहीं है, कम से कम तुलसी का फोटो तो रख लो, उतना तो करो। पता नहीं आजकल सब लोग क्रिसमस ट्री शुरू कर दें घर पे, कुछ मालूम नहीं, भरोसा नहीं। तो तुलसी माता जी सेवा करते भी हैं, तुलसी से क्या प्रार्थना करनी चाहिए? तुलसी कृष्ण प्रेयसी नामो नमः, बोलिए। राधा कृष्ण सेवा पावो, यही अभिलाषी, मोर यही अभिलाष, बिलास कुंजे दियो वास, नयन हेरिबो सदा,
जुगल रूप राशि। नयने हेरिबो सदा जुगल रूप राशि। ऐ निवेदन धरो सखीर अनुगत करो। ऐ निवेदन धरो सखीर अनुगत करो। सेवाधिकार दीजे करो निज दासी। सेवाधिकार दीजे करो निज दासी। दीन कृष्ण दास से कोई आइए न मोरा होए। दीन कृष्ण दास से कोई आइए न मोरा होए। श्री राधा गोविंद प्रेमे सदा ये न भासी। तो यहां पे बहुत सुंदर प्रार्थना है। देखिए, दीन कृष्ण दास, एक भक्त कृष्ण दास, उन्होंने प्रार्थना की है, भगवान हमें वृंदावन में निवास दो। और वृंदावन निवास क्या है? श्री राधा गोविंद प्रेमे। हमारे प्रेम के एकमात्र केंद्र कौन है? श्री श्री राधा गोविंद। बोलो श्री श्री राधा गोविंद भगवान की, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की। तो ये गोपियां जो कृष्ण से इतना प्रेम करती थी, इतना प्रेम करती थी, कृष्ण चले गए तो मानो उनके जीवन के प्राण चले गए। वो गोपियां जब देख रही हैं, बोल रही है तू अक्रूर नहीं है, तू क्रूर है। कृष्ण को हमारे जीवन से दूर लेके जा रहे, क्रूर है तो वो जो उनके हृदय से जो उनकी हाय निकली, जो उनका दुख निकला, हाय मतलब वो वाला हाय नहीं, हाय देखिए आप लोग कितने सभ्य हैं। उस दिन कुछ तो परिवार वाले आए थे, नए लोग हैं, वो दूर से आ रहे थे भारतीय विद्याभवन से, तो मेरे को देखिए, हाय प्रभु जी, तेरी तो हाय कोई तरीका है क्या बोलने का? हाय प्रभु जी, ये वो वाला हाय नहीं बोल रहे हम। सच में वो माता जी वहां से आ रही थी भारतीय विद्या, हाय प्रभु जी। मेरे को इतना हंसी आया उसको देख के, क्या नौटंकी है। तो वो वाला हाय नहीं है ना लक्ष्मण, ये कौन सा हाय है? हाँ, अंदर की पीड़ा। ताली बजाओ इसके लिए, वेरी गुड। भाई किधर गया तुम्हारा? धीरज का है? अच्छा, उस क्लास में। तो उसके जो हृदय की पीड़ा है गोपियों के, वो अक्रूर जी को प्रभावित करी, वो शाप लग गया। और जब हम किसी का हृदय इस प्रकार से दुखाते हैं, किसी के हृदय को पीड़ा देते हैं, उसका जो श्राप लगता है कहीं। और पीड़ा अक्रूर जी ने जानबूझ के पीड़ा दी क्या? उधर से कंस डंडा लेके खड़ा था, तू जाता है कि तेरे को मारूं मैं? वो भागता हुआ आया। उधर से खुश भी थे, कृष्ण को मिलने जा रहे हैं, उधर से कृष्ण को भी जाना था वृंदावन, तो वो सहायता सेवा ही तो कर रहे थे, लेकिन सेवा करते करते किसी भक्त को पीड़ा दे दी। और कृष्ण जानते हैं इस बात को, इसलिए कृष्ण भी अक्रूर जी को कोई कठोर दंड नहीं दिए। ऐसा नहीं कि उनको मार दिए जैसे शतधन्व को मार दिया। वो जानते हैं बेचारा उस श्राप के कारण, उस पीड़ा के कारण, वो गोपियों की जो हाय लगी, उसके कारण उसके हृदय में एक गलत इच्छा आ गई जो नहीं आनी चाहिए। तो ऐसा होता है, अच्छे अच्छे भक्त लंबे समय से भक्ति कर रहे हैं, बढ़िया भक्ति कर रहे हैं, लेकिन भक्तों के समाज में रहते हुए उन्होंने कुछ लापरवाही बरती, कुछ अपराध किया, और उस अपराध के वश हम सबको उन इच्छाओं का हृदय में सामना करना पड़ता है जो हम कभी सोच भी नहीं सकते थे कि हमारे हृदय में इतनी घटिया इच्छा आ सकती है। तो भक्तों के समाज में बहुत फायदा है, बहुत फायदा है। बस ये एक चीज में हम सबको सतर्क रहना पड़ता है कि भक्ति बहुत ध्यान से करो, किसी के हृदय को पीड़ा ना पहुंचे, किसी को दुख ना पहुंच जाए। और वो धीरे धीरे जैसे जैसे भक्ति में बढ़ते हैं आगे, वही सबसे कठिन होता जाता है।
कल एक भक्त बड़ा अच्छा उदाहरण दे रहे थे, हम लोग पर्सनली बातचीत कर रहे थे, और वो बता रहे थे जो लोग वीडियो गेम खेलते हैं फोन पे या कैसे भी टीवी पे खेलते होंगे, उसका लेवल होता है, लेवल 1, लेवल 2, लेवल 3, राइट? एम आई राइट? होता है लेवल। अब वो जैसे जैसे लेवल बढ़ता है वो कठिन होता जाता है। तो बोले साधारण व्यक्ति भक्ति कर रहा है, वो सोचता है बस ऐसे आते रहेंगे मंदिर में, हरि बोल हरि बोल हरि बोल करते रहेंगे। लेकिन अरे ये भी पूरा वीडियो गेम खेलने समान है, आपका गेम है ये, और वो गेम खेलना है। शुरू में भगवान लेवल 1 देंगे, बस शनिवार को सत्संग में आ जा, धन्य हो जाएगा। बस यही एग्जाम पास कर ले कि सुबह रोज तुम्हें 9 बजे उठना है, उठ। शनिवार को तो कम से कम 7 बजे उठ जा। फिर कोई बोलेगा ठीक है उठ जाऊंगा लेकिन स्नान करके नहीं आऊंगा, ऐसे भी लोग होंगे, है ना? थोड़ा परफ्यूम लिया, इधर डाला हो गया काम बस, हाँ? और चेहरा धो लो, समझता नहीं स्नान किया है नहीं किया है, क्या मालूम। बालों में थोड़ा जेल लगा लिया, जेंट्स ही लगाते हैं, लेडीज तो नहीं लगाती शायद, पता नहीं। थोड़ा श्रृंगार कर लिया, हो गया। ठंडी का मौसम है, भगवान चले या तू आ तो सही, स्नान किया नहीं, आ तू आ। फिर आने लगा, फिर सेकंड एग्जाम दिया, चलो अभी 1 साल से आ रहा है, थोड़ा स्नान कर लिया कर, अच्छा लगेगा। परफ्यूम की जगह साबुन की खुशबू आएगी तो अच्छा है, वो हो गया। तो ये छोटे छोटे एग्जाम है। चलो आ गए, फिर एक माला शुरू किया, फिर 16 माला भी शुरू कर दिया, फिर रोज मंदिर आ रहे हैं, सब बढ़िया चल रहा है, आनंद ही आना है, उत्सव पे उत्सव हो रहे हैं। बट धीरे धीरे एग्जाम बढ़ने लगता है। फिर एग्जाम बढ़ता है कि भक्त के साथ कुछ अनबन हो गई, हृदय में घमंड आया कि अभी नहीं जाना मेरे को इस भक्त के साथ, नहीं सेवा करना। फिर वो जब घमंड के एग्जाम को, अहंकार को पास करना पड़ता है, वो बहुत कठिन होता है, एग्जाम और कठिन हो गया। फिर आगे चल चल के और कठिन एग्जाम आते हैं, वो भगवान नोट करते हैं, देख कैसे परीक्षा। इसलिए बता रहा हूं, भक्ति से एक्साइटिंग वीडियो गेम और कोई नहीं हो सकती, ये आप समझ लीजिए। ऐसा एक्साइटमेंट, अगर आप कृष्ण को सीरियसली ले लो, कृष्ण ऐसा ऐसा लेवल आपके सामने फेंकेंगे, बोले 4वां लेवल हो गया, चल अभी 5वां फेंकता हूं, अभी 6वां फेंकता हूं, अभी 7वां। और आपको जो उसमें रोमांच आने लगेगा, आप उसमें गिरेंगे भी, फेल भी होंगे, फिर दोबारा शुरू करेंगे, फेल होंगे, दोबारा शुरू करेंगे, लेकिन उसमें जो रोमांच आएगा कृष्ण के साथ आत्मीयता का, कृष्ण के साथ क्लोजनेस का, इंटीमेसी का। दुनिया देख रही है कि एग्जाम फेल हो गए, दुनिया देख रही है कि आप गिर गए, दुनिया देख रही है कि आप फ्लॉप हो रहे हैं बार बार, लेकिन फिर भी आप लगे हुए हैं, आप दुनिया की परवाह नहीं कर रहे, आपको कृष्ण के साथ जो एक पर्सनल गेम खेलने का मजा आ रहा है, वही तो सबसे बड़ा भक्ति का आनंद है। मैं बता रहा हूं, सब कुछ सीख जाएंगे। मंदिर में आते कोई भी जो कभी प्रवचन नहीं दिया, प्रवचन देना शुरू कर देगा, जो कभी गाया नहीं वो माइक में गाना शुरू कर देगा, क्या क्या करना शुरू कर देगा। ये कोई एग्जाम नहीं है, एग्जाम तो बड़े बड़े एग्जाम आते हैं। मैं क्यों बता रहा हूं, यहां प्रवचन दे रहा हूं आपके सामने, प्रवचन दे के लोगों को मंत्रमुग्ध करना कोई बड़ी चीज नहीं। क्यों? उस दिन आपके समाज के एक व्यक्ति आए थे, दिखा रहे थे एक वीडियो, किसी ऐसे व्यक्ति का बड़ा अच्छा कथा उस व्यक्ति ने किया, हमारे इस्कॉन के नहीं है, कोई तो व्यक्ति है, बहुत अच्छा कथा। बोले क्या? मैं बोला ये बड़ा सुंदर कथा कर रहा है जो व्यक्ति कर रहा है, हमारी संस्था का तो नहीं है, इतना अच्छा कथा कर रहा है, लेकिन जो ज्ञान दे रहा है नंबर 1 बोगस है। और वो व्यक्ति बोल रहा है प्रभु जी कितना अच्छा ज्ञान। क्योंकि एक साधारण व्यक्ति किसी के बढ़िया कथा करने के स्टाइल को देखता है, वो मंत्रमुग्ध हो जाता है, चाहे उसमें ज्ञान में खोखलापन हो। मैं उसको सीधा मुंह पे बोला, बोले ये जो ज्ञान बोल रहा है बकवास है। कोई तो पता नहीं कौन सी संस्था का व्यक्ति था, कुछ तो था। सो एनीवे, कलाएं सीखना तो कोई बड़ी चीज नहीं है। कुछ लोग ऐसे जो कभी नाचते नहीं थे, मंदिर में आके क्या क्या नाच करना, नृत्य करना, ऐसा ऐसा नृत्य करते। सो व्हाट, बट वीडियो गेम। और अक्रूर जी के लिए था भक्ति करनी है, रथ में कृष्ण बलराम को लेके आना है, लेकिन किसी की हाय भी नहीं लगनी चाहिए। ओ बड़ा कठिन था, और वो हाय लगी। और इसीलिए अक्रूर जी जो कृष्ण को इतने प्रिय है, इतने प्रिय है, इतने क्लोज है, उनके मन में भी एक लालच आ गई, जिससे उन्होंने द्वारका में हेरा फेरी की। सामंतक मणि जो 17 जीत के घर होना चाहिए, वहां से उठा के लेके भाग गए। तो ये हम आज का चौथा सिद्धांत सीख रहे हैं कि इस जगत में, प्रभु ऊपर क्लास समाप्त हो गया, गुड। इस जगत में
सबसे बड़ा जो दुख कष्ट है इस जगत में भूखमरी नहीं है, गरीबी नहीं है। सुनिए इस बात को, भूखमरी नहीं है, गरीबी नहीं है, इसे आप बड़ा कष्ट नहीं बोलेंगे। लोग पढ़े लिखे अगर नहीं है तो इलिटरेसी, क्या बोलते हैं उसको हिंदी में, इलिटरेसी हिंदी में क्या बोलते हैं, अनपढ़ लोग अनपढ़ हैं, पढ़ाई की कमी है, वो कोई बड़ा दुख नहीं है। सबसे बड़ा दुख जो इस जगत में है वो ये है कि एक व्यक्ति को दूसरे व्यक्ति के प्रति समानुभूति नहीं है, दया भाव नहीं है, करुणा भाव नहीं है। यह सबसे बड़ा कष्ट है इस जगत में। तो कुछ भी कार्य करते हुए एक दूसरे के प्रति सेंसिटिव नहीं रहते, संवेदनशील समानुभूति नहीं रखते कि हम जब ये कार्य करेंगे उस पे क्या बीतेगी, बस मेरा काम पूरा होना चाहिए। और मैं देखता हूं आप में से कुछ लोग सेवा करते हैं, कुछ लोगों में तो बहुत हाई लेवल सेंसिटिविटी है, मतलब देख के आदमी इंप्रेस हो जाता है। ऐसा सेंसिटिविटी सेवा करते हुए देखेंगे 4 लोग जितने भी इन्वॉल्व हैं सब सुखी रहने चाहिए, मजा आता है वो देख के। मैं उनका नाम लिख के उनको कुछ एम्बेरस नहीं करूंगा, लेकिन बहुत हाई लेवल सेंसिटिविटी। तो ये बहुत जरूरी है। एक भक्त और बोल रहे थे अपने लेक्चर में, बोले इंग्लिश में मानव समाज को बोलते हैं मैनकाइंड। यू हर्ड दिस? ह्यूमन काइंड, ह्यूमन काइंड। जो लोग इंग्लिश समझ रहे हैं, मैनकाइंड, मैन मतलब मनक, मनुष्य, मनक मणक या मनक, इंग्लिश में मैन मनक, उसके आगे काइंड लगाते हैं, काइंड मतलब दया। मानव समाज मतलब जो एक दूसरे पे दया करना जानता है। आजकल कुत्ते लोग मनुष्य से ज्यादा दया करते हैं। मनुष्य एक दूसरे पे दया करना जानता है क्या? बहुत जरूरी है ये बात। तो यहां पे ये बात आ रही है कि अक्रूर जी ने गोपियों के हृदय को ठेस पहुंचाया। एक भक्त और अच्छा उदाहरण दे रहे थे, बोले दया भाव रखना, करुणा भाव रखना कैसा है मालूम है? आप सड़क पे जा रहे हैं, खूब अंधेरा है, खूब अंधेरा। आज सुबह मैं रेस कोर्स गया था थोड़ा एक्सरसाइज करने के लिए। रेस कोर्स, एक्चुअली रेस कोर्स 2 जगह जाता हूं मैं, कभी कभी हैंगिंग गार्डन, कभी रेस कोर्स। और मैं सोच रहा था रेस कोर्स जाने का एक अलग आनंद है, उतना ही टाइम लगता है दोनों जगह जाने को, मैंने नोट किया घड़ी से। लेकिन आपको एक मजे की बात बताऊं आपको मैं, हैंगिंग गार्डन में कितने लोग को मालूम है हैंगिंग गार्डन किधर है? मालूम है ना, सब लोग गए होंगे ऊपर, वो वालकेश्वर, मालाबार हिल। मैं कितने समय से जा रहा हूं वहां। सुबह अगर आप दौड़ते रहेंगे ना, मेरे को कभी किसी ने हरे कृष्णा नहीं बोला, कभी किसी ने एक मुस्कान भी नहीं दी, नमस्कार महाराज क्या हुआ, बहुत दिनों से आए नहीं। कुछ रेस कोर्स का वातावरण, वहां जिस प्रकार के लोग आते हैं वो एक अलग टाइप के लोग हैं, जान ना पहचान। बीच में मैं 4 महीना बारिश में नहीं गया, तो जब एक बार गया मैं उधर, तो वो लोग भागते हुए, एक बार नहीं 4-5 जगह पे वो ग्रुप्स भाग रहे थे। अरे महाराज काफी समय हो गया आप आए नहीं, इतना केयरिंग, मतलब वो नोट कर रहे हैं कि कौन आ रहा है कौन नहीं आ रहा। तो अच्छा लगता है ना, कोई प्रेम से आपका ख्याल रखे कि हाँ भाई रेस कोर्स आपका घर है, हम एक परिवार है, आते रहा करिए आप। और वो छोड़ो, वहां पे कुछ ऐसे लोग हैं, अभी अंधेरा था और दिख भी नहीं रहा था, और जब दिख नहीं रहा था अंधेरे में, सुबह सुबह नहीं नरपत अंधेरा रहता ना पूरा उधर आजकल, 5 बजे 5:30 6 बजे, तो कुछ दिखता नहीं है, लेकिन ये लोग बड़े मस्ती में चलते हैं और देख लेते हैं सामने से कौन आ रहा है। और काफी सारे ग्रुप ऐसे हैं जो जोर से बोलेंगे हरे कृष्णा, 4-5 लोग हैं, राधे राधे, एक है राधे श्याम, और एक ग्रुप था हरि बोलो हरि बोलो, वो पक्का मारवाड़ी होगा शायद हरि बोलो हरि बोलो। तो आप देखिए ऐसी जगह पे जाने को भी मजा आता है। मैंने तो उनको बोला नहीं, मैंने तो उनसे बात भी नहीं किया, लेकिन जब वो बोले तो मैंने भी बोला जोर से। और जब आप भाग रहे होते हैं तो फिर जनरली थोड़ा सांस फूला होता है, तो उसने बोला हरि बोलो, तो मैं भी जोर से हरि बोलो। फिर जो नहीं बोल रहे थे वो भी बोले हरि बोलो। तो मैं सोचा यहाँ के जो लोग हैं उनके अंदर एक ऐसा पुण्य है, जो जिस प्रकार का क्लास यहाँ पे आ रहा है वो कुछ पुण्य वाले लोग हैं।
उनके मुख से हरि नाम निकलता है। तो बड़ा अच्छा अनुभव। मैं महाप्रभु की लीला याद कर रहा था। चैतन्य महाप्रभु भी उस स्थान पे जाना पसंद करते थे जहां लोग कीर्तन करते हैं, उस स्थान पे नहीं जाते थे जहां लोग कीर्तन नहीं करते। ऑफ कोर्स ऐसा नहीं बोल रहा जो हैंगिंग गार्डन वाले हैं बुरे होंगे, शायद वो थोड़े शर्मिले होंगे, बोलते नहीं होंगे, बट जो भी है यहां जाने का एक अच्छा आनंद था। और फिर मैंने वो हरि बोलो और हरे कृष्णा को एक तरह का लाइट की तरह भी इस्तेमाल किया, क्योंकि जब अंधकार है, सामने से कौन आ रहा है पता नहीं, हॉर्न की तरह, हॉर्न होता है ना, गाड़ी में हॉर्न बजाते हैं, तो कभी कभी वो फॉग होती है, कोहरा छाया होता है, सामने सडनली कोई आ जाता है। तो एक बार हुआ, मैं भागता हुआ आ रहा, वो भागता हुआ, सडनली टक्कर होने वाला था और कोहरा छाया था। तो भी मुझे हल्का सा आभास होता है कोई आ रहा है, मैं बोलता हूं हरि बोलो, वो सामने वाला डर के साइड में हो जाता है कि सामने से कौन आ रहा है। मैं आपको ये सब क्यों बता रहा हूं? अंधकार में चलना मुश्किल होता है। रेस कोर्स में कहीं जगह लाइट्स लगी हैं, कहीं जगह लाइट्स नहीं लगी। अगर उस अंधकार में एक लैंप पोस्ट लगा दिया जाए, एक ट्यूबलाइट, एक बल्ब लगा दिया जाए, क्या होता है? क्या 2 किलोमीटर का रास्ता 1 किलोमीटर का हो जाएगा? क्या होगा? लेकिन आसान हो जाएगा। लंबा रास्ता छोटा नहीं होगा, लेकिन आसान हो जाएगा। ऐसे ही जीवन में कठिनाइयां जरूरी नहीं कम होंगी, जीवन में समस्याएं जरूरी नहीं कम होंगी, लेकिन अगर हम अपने जीवन में एक दूसरे के प्रति काइंडनेस, करुणा, दया नामक लैंप पोस्ट लगा दें तो रास्ते छोटे नहीं होंगे, लेकिन इस अंधकारमय कठिनाईमय रास्ते में चलना बहुत आसान हो जाएगा। इसलिए बोलते हैं काइंडनेस इज कंपेयर टू लैंप पोस्ट। आपके रास्ते में थोड़ा रोशनी आ जाती है। अगर अपना कंधा किसी को दे दो, ठीक है, तुझे रोना है, कंधे पे सर रख के रो ले, लेकिन हम लोग कंधा नहीं देते, खुद ही दूसरे के रोने का कारण बन जाते हैं। तो बोलते हैं किसी की समस्या हल नहीं कर सकते, कम से कम समस्या का कारण तो मत बनो। तो कृपया आप सब, आज शनिवार है, अगले शनिवार तक आएंगे, कुछ लोग आएंगे, कुछ लोग गांव में रहेंगे शायद, लेकिन एक हफ्ता ये ट्राई कीजिए। हर रोज नोट कीजिए, आपके आसपास रहने वाले लोग हमेशा आपको बोलते रहते होंगे आपके इस आदत से मैं परेशान हूं। उस आदत को कंट्रोल करने का कोशिश कीजिए और हर रोज एक ना एक कार्य, एक ना एक अलग व्यक्ति के प्रति जरूर कीजिए जिसमें थोड़ी दया हो, करुणा हो। एड दिस टू योर लाइफ। देखिए आप कितने आशीर्वाद कमा लेते हैं, और वो आशीर्वाद कमा के इतना धन कमा लेते हैं आप, आपके जीवन में स्वयं भी सुख प्राप्त होता है और अनेकों को आप सुखी कर देते हैं। तो अक्रूर जी का नाम मतलब दूसरा ऑपोजिट है क्रूर। गोपियों के प्रति उनका काइंडनेस दर्शाया नहीं गया, वो श्राप लग गया, अक्रूर जी के मन में दोष आ गया। तो ये कथा है शामंतक मणि की। और अंत में बोलना चाहूंगा, देखिए श्री कृष्ण भगवान कितने सिंपल भाषा में, हमारे भगवान कितने अच्छे। अक्रूर जी को प्राइवेट में बुलाया, बोल देख मेरे को मालूम है मणि तेरे पास है, मणि दे दे। एक्चुअली अक्रूर जी तो कृष्ण के अंकल लगे, बोले आपके पास मणि है, मणि दे दो, एक बार सिर्फ दिखा दो, मुझे बलराम जी को दिखाना है कि जो मैं बोल रहा था सच्ची बात है, मणि तुम्हारे पास है। भगवान समझ गए अक्रूर जी की भावना को, वो बेचारे के मन में दोष आया। इट्स ओके, होता है ऐसा। अक्रूर जी को बेइज्जत नहीं किए जगह जगह जाके। बहुत इंपॉर्टेंट, अगर एक भक्त के मन में दोष आया, जगह जगह जाके उसको बेइज्जत करने की जरूरत क्या है? अक्रूर जी को बेइज्जत नहीं किए और प्राइवेटली बिल्कुल शांत किया, उनको गले लगाया और फिर बोला एक काम करिए, आपसे उत्तम व्यक्ति कोई नहीं है इस पूरी द्वारका में ये मणि को रखने के लिए, ये मणि को आप ही रख लीजिए।
किसी को भौतिक लाभ लोभ हो ना, भगवान बोलते चल तेरे को ये भी देता हूं, रख तू, बस ईमानदारी से मेरे साथ है, कपट मत कर, बस तुझे चाहिए ले ले। तो ये सुंदर द्वारका लीला है श्यामंतक मणि की, जो हम पिछले 3 हफ्ते से चर्चा कर रहे हैं। उम्मीद है आप सबको आनंद आया होगा। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय, श्री श्री राधा गोपीनाथ भगवान की, श्री गोपाल जी की, श्री श्री निताई गौरचंद्र भगवान की, जगत गुरु श्रील प्रभुपाद की, समवेत भक्त वृंद की, हरि बोल।